सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको यूट्यूब से क्या चाहिए, पैसा या फेम। सारा गेम सिर्फ इन दो एलिमेंट्स के आसपास घूमता है। मैं ऐसे क्रिएटर्स को भी जानता हूँ जिनका बहुत ही ज्यादा नाम है, लेकिन वो मुश्किल से महीने के 15 लाख कमाते हैं। वहीं कुछ ऐसे क्रिएटर्स भी है जिनकी शक्ल आज तक किसी ने नहीं देखी है, लेकिन वो महीने के 50 लाख तक अर्न करते हैं। और दोनों ही अपनी लाइफ में काफी खुश है, क्योंकि दोनों को वही चीजें चाहिए थी और उन्होंने वही अचीव किया है। कोई नाम कमाना चाहता था तो कोई गुमनामी में रह के काम करना चाहता था। जब मैंने 17 की एज में अपना काम स्टार्ट किया था, तब मैं भी गुमनाम रह के अपना काम करना चाहता था। लेकिन 3 साल एक्सपेरिमेंट करने के बाद मुझे समझ आ गया कि गुमनाम रह के मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर पाऊंगा। मुझे शक्ल दिखानी ही पड़ेगी, और वो मैं करने भी वाला हूँ जल्दी। पॉइंट ये है कि जो मेरा गोल था उसके लिए मेरी अप्रोच गलत थी, या कह लीजिए कि टाइम के साथ मुझे अप्रोच चेंज करनी पड़ी रेलिवेंट रहने के लिए। अब मेजर फैक्टर तो मनी और फेम ही है, लेकिन उसके नीचे थोड़े और सब फैक्टर्स हैं। लाइक आपको फास्ट ग्रोथ चाहिए या स्टेडी ग्रोथ चाहिए। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर सक्सेसफुल क्रिएटर के पास कुछ यूनिक वे और नॉलेज है, जिसकी वजह से कुछ क्रिएटर्स एक महीने में 100 के भी क्रॉस कर लेते हैं। वहीं कुछ क्रिएटर्स 1 साल बाद भी ये गोल अचीव नहीं कर पाते। लेकिन कुछ क्रिएटर्स पैसा कमा के 1-2 साल में गायब हो जाते हैं। वहीं कुछ धीरे धीरे ग्रो करते रहते हैं और 10 साल तक कमाते रहते हैं। इसके सिवाय आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको यूट्यूब से एक एक्टिव इनकम चाहिए या फिर पैसिव इनकम चाहिए। यानी कि आप काम करते रहना चाहते हैं और पैसे कमाते रहना चाहते हैं, या फिर आप एक सिस्टम बैठाना चाहते हैं जिसके बाद आप कहीं पे भी चले जाए आपको पैसे आते रहेंगे। मैंने आपको वो सभी फैक्टर बता दिए जो कि आपको पहले सोच लेने चाहिए अपने यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने से पहले। लेकिन अब इन फैक्टर्स के फायदे क्या है, नुकसान क्या है और क्या अप्रोच लेनी चाहिए, मैं वो भी बता देता हूँ।